श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अगस्त 2023 को है पूर्णिमा का व्रत, साथ ही में है दोस्तों मंगला गौरी व्रत। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि पंडित जी ने जो 5 दीपक वाला उपाय बताया था उसमें से एक तिथि पंडित जी ने पूर्णिमा तिथि भी बताई थी। तो दोस्तों 1 अगस्त 2023 को है पूर्णिमा तिथि, स्नान दान पूर्णिमा है। तो इस दिन आप लोगों को वह वाला उपाय याद से करना है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको वापस से उस उपाय को और अच्छे से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा का दिन रहेगा 1 अगस्त 2023, मंगलवार का दिन रहेगा और मंगला गौरी व्रत भी है। तो आपको करना क्या है, इसी दिन 1 अगस्त 2023 को शाम के समय प्रदोष काल में, अब समय कौन सा रहेगा, 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या अगर लेट भी हो जाओ तो 8 बजे तक भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय में करना कुछ नहीं होता है, मात्र आपको 5 दीपक तैयार करने होते हैं, है ना। अब ये जो 5 आप लोग दीपक लेते हो, ये आप आटे के भी ले सकते हो, मिट्टी के भी ले सकते हो। पर मिट्टी के लोगे तो नए दीपक लेना पड़ेंगे, और आटे के जब आप बनाओगे तो वो तो नए ही बनते, ये बात आप लोग जानते ही हो। ठीक है, अब सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बात कि इन 5 दीपकों के अंदर कौन सी बाती रखनी है, गोल रखनी है या लंबी रखनी है। अब शिव जी का उपाय है तो आप लोग समझोगे भाई गोल रखनी है, पर यहाँ पर पंडित जी ने अलग से बताया था कि इन 5 दीपकों के अंदर आपको गोल नहीं लंबी बाती रखनी है। कैसी बाती रखनी है, लंबी वाली, है ना, क्योंकि लंबी बाती जो होती है वो आपके कुल की वृद्धि करती है, आपके वंश की वृद्धि करती है ना। तो आपको 5 लंबी बाती जो है तैयार करके 5 दीपकों के अंदर एक एक रख देनी है। अब इसके अंदर जो आप चीज़ डालोगे ना, वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, जिसे आप लोग घृत भी बोलते हो ना। तो शुद्ध देसी गाय का घी ही होना चाहिए। यह 5 दीपक तैयार करके एक प्लेट में रख लो या एक थाली में रख लो जिसमें यह बन जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में ही 1 अगस्त 2023 पूर्णिमा के दिन अपने घर में जहाँ पर आपके भगवान जी विराजित हैं, वहाँ पर आपको इस कटोरी को लेकर पहुँचना है, इस 5 दीपकों की, है ना। जहाँ पर मतलब आपके लड्डू गोपाल विराजित है, शिव जी विराजित है, उस जगह पे आप वहाँ पर पहुँचे। सबसे पहली बात, शाम का समय होगा तो सबसे पहले आपको अपने घर के भगवान जी के लिए एक दीपक करना है। दिया बाती जो आप लोग करते हो ना प्रतिदिन, वो आपको सबसे पहले अपने घर के भगवान जी के लिए क्या करना है, एक दीपक लगा देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यह 5 दीपकों की कटोरी आपको भगवान के सामने रखना है और भगवान के सामने ही ये 5 दीपकों को आपको जला देना है। ठीक है, 5 दीपकों को जलाने के बाद, है ना, आपको क्या करना है, इस कटोरी को लेकर उठना है और सीधे आ जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, मतलब जो आपके घर का मेन गेट होगा ना, वहाँ पर। अब मेन गेट पर आने के बाद आपको क्या करना है कि इस दीपक को कहाँ पर रखना है वो आप लोग सुनिए। उससे पहले आप लोगों के मन में ये प्रश्न भी आएगा कि अगर हम किराए से रहते हैं या अगर हम मल्टीज़ में बिल्डिंग्स में रहते हैं तो उस स्थान पर हम लोग क्या करें, हमारा कौन सा मुख्य द्वार होगा, हमारा कौन सा मेन गेट होगा, है ना। तो जिनके खुद के घर हैं उनका तो मेन गेट एक अलग ही रहता है, जहाँ पर कुछ चबूतरा वगैरह भी बना रहता है, कुछ आगे से मतलब जो चौखट होती है, चौखट के बाहर भी एक अलग से स्थान बना हुआ होता है ना। तो आपको करना क्या है कि अगर आप लोग किराए से भी रहते हैं तो आपके किराए के घर का जो मेन गेट होगा उस गेट पर आपको ये उपाय करना है। मल्टीज़ में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं तो आपकी उस घर का जो मेन गेट होगा ना, वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। और जिसका खुद का घर है भाई, उसका तो एक अलग से ही गेट रहता है, मेन गेट, तो आपको वहाँ पर जाना है, क्या करना है, और अपने मुख्य द्वार के बिल्कुल चौखट पर इन दीपकों को नहीं रखना है, चौखट के बाहर की साइड। मल्टीज़ में या किराए से भी रहते हैं तो अपने घर के बिल्कुल मेन गेट पर दीपकों को नहीं रखना है, मेन गेट के थोड़ा सा बाहर की साइड करके आपको इन दीपकों को रखना है ना। दीपकों का जो मुख होगा वो बाहर की तरफ होना चाहिए। लंबी बाती का आप दीपक रखोगे तो लंबी बाती का दीप का मुख किस साइड होना चाहिए, जो मतलब बाहर की साइड होना चाहिए। ठीक है, और किस साइड रखोगे, अंदर से खड़े होने पर, जब देखने पर आपका जो सीधा हाथ पड़ेगा उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको ये उपाय मतलब दीपकों को रख देना है, 5 दीपकों को, और अलग अलग नहीं रखना है, एक साथ एक लाइन से जमा कर रख देना है। और जब आप लोग इन 5 दीपकों को रख रहे हो उस समय आप भगवान शिव जी के नाम का जाप करना और अपने मन से भगवान शिव जी के मतलब प्रार्थना करना कि वो आपके घर परिवार पर हमेशा ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपके घर परिवार पर कभी कोई दुख समस्या ना आए। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करनी है जब वह आप दीपक जला रहे हो, है ना, मतलब रख रहे हो अपने घर के मुख्य द्वार पर। अब दोस्तों, यह 5 दीपक जब तक जलें, आप घर के अंदर आ सकते हैं, पर ये जब तक 5 दीपक जले ना, इन 5 दीपकों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आटे के दीपक अगर होंगे तो कोई भी कुत्ता आएगा, कोई भी बिल्ली आएगी तो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये 5 दीपक आपको सुरक्षित रखना है और जब तक पूरे ना जल जाए, जब तक इन दीपकों को कोई बुझा ना दे, वरना फिर उपाय पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 5 दीपकों को अच्छे से जलने देना, अच्छे से जल जाए, अपनी देख रेख में सामने जलने देना। उसके बाद में जब ये 5 दीपक जल जाए तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, मतलब सुबह इन दीपकों को उस स्थान से उठाना है, रात में ही नहीं उठा लेना है। ठीक है, सुबह उठाना है, इन दीपकों को ठंडा करना भी आवश्यक है, क्योंकि उपाय है बहुत ही विशेष उपाय है, सिर्फ अधिक मास सावन मास में करने वाला ये उपाय है। तो इन दीपकों को ठंडा भी करना है। ठंडा करने के लिए आप चाहें तो इन 5 दीपकों को सुबह सुबह उठाकर किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब में जाकर विसर्जित कर सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं जा पा रहे, बहुत परेशानी है, तो फिर आप अपने घर में ही किसी वृक्ष के पास इन आटे को जो है वहाँ पर डाल सकते हैं, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये
उपाय इस तरीके से पूर्ण माना जाता है। 5 दीपक वाला उपाय है और 7 तिथियों वाला उपाय है, जिसमें से एक तिथि पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त 2023 को यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, तो